विष्णुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज है एकादशी और आज ही के दिन 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जा रही है। और जो एकादशी व्रत करते हैं वो भी आज के दिन ही किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जैसे कि मोक्षदा एकादशी से ही पता चलता है कि मोक्षदा एकादशी करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी हर साल मार्गशीर्ष महाशुक्ल के पक्ष में एकादशी मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और मोक्षदा एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का दान करना भी बेहद लाभदायक होता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के साथ साथ गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए आज के दिन एकादशी को व्रत रखा जाता है और आज के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप पूजा पाठ करके और सागार करके भी ये व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा कैसे की जाती है। तो सर्वप्रथम आपको स्नान से निर्वित होकर घर की साफ सफाई कर लेनी है। उसके पश्चात पूजा रूम की साफ सफाई कर लेनी है और पूर्व दिशा में आपको चौकी लगानी है और उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछा देना है। उसके पश्चात अगर आपके पास में विष्णु भगवान की और लक्ष्मी मैया की मूर्ति है तो वो स्थापित कर देनी है। और अगर मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। और फिर आपको तस्वीर है तो आप गंगा जल से छींटा लगाकर और तस्वीर को अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। और अगर आपके पास में मूर्ति है तो आप मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके पश्चात आप सादा जल से स्नान कराएं और फिर स्वच्छ कपड़े से अच्छे से पोंछ लें और फिर मूर्ति को चौकी पे विराजमान कर दे। और उसके बाद में हम विष्णु भगवान को हल्दी या चंदन का टीका लगाएंगे, साथ में लक्ष्मी माता को भी कुमकुम का टीका लगाएंगे। टीका लगाने के पश्चात आपको चावल नहीं लगाना है। आज एकादशी है इसलिए आज के दिन चावल नहीं खाया जाता है, ना ही चावल का उपयोग किया जाता है। तो आप केवल टीका लगा दीजिए। उसके पश्चात आपके पास में पीली जंदेव है तो विष्णु भगवान को आप पीली जंदेव पहना दीजिए और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को मोली चढ़ा दीजिए, यानी कि वस्त्र धारण करा दीजिए। और अगर आपके पास में पुष्प है तो पुष्प की माला पहना दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। और इत्र है आपके पास में तो भगवान विष्णु को और लक्ष्मी माता को भी इत्र लगा दीजिए। उसके पश्चात आप घी का दीपक जलाइए। और घी का जब आप दीपक जला रहे हैं तो दीपक के नीचे आप कुछ गेहूं के दाने रखें। उसके पश्चात ही आप दीपक को जलाएं। और उसके बाद में आपने जो भी घर में मीठा बनाया है या बाज़ार से मीठा मंगाया है वो आप विष्णु भगवान को अर्पित कर दीजिए। और भोग में आप तुलसी ज़रूर अर्पित कीजिए और तुलसी भगवान विष्णु जी को भी चढ़ा दीजिए। और अगर आपके पास में तुलसी नहीं है तो आप एक तुलसी की माला ज़रूर रखें। तो आप तुलसी की माला भी विष्णु भगवान को पहना सकते हैं। और उसके पश्चात आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ को हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए और व्रत कथा का आरंभ कीजिए। तो आइए आप शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में गोकुल नाम का एक नगर था और उस नगर में वेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ।
चिंता में बहुत पड़ा हूँ, अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या करूं मैं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति दिला सकूं। हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसे पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न करा सके। एक उत्तम पुत्र वही होता है जो माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार कराता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। तो आप वहाँ जाकर ऋषि मुनिवर को अपने स्वप्न के बारे में बताइए। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया। उसके पश्चात ऋषि मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनके आने का कारण पूछा और उनके राज्य के बारे में पूछा कि सब कुशल मंगल है। तो राजा ने बोला कि मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। मेरे मन में बहुत ज़्यादा अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनिवर बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता की मुक्ति हो गई और स्वर्ग में जाते हुए स्वप्न में पुत्र को कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। तो राजा ने अपने पिता के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और अपने पिता को मुक्ति दिलाई। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा के व्रत का मान रखा और उनको आशीर्वाद दिया, उनके पिता को स्वर्ग में भेजा, वैसे ही मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष को मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करता है, उसकी आप भी मनोकामना पूर्ण करें, उनके पापों को नष्ट करें और उनको भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करने का फल दे और मोक्ष की प्राप्ति करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। तो भक्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का यहीं पे समापन होता है। इसके पश्चात आप गणेश जी की कथा पढ़ना चाहें तो गणेश जी की कथा भी पढ़ लीजिए और फिर विष्णु भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद में जो आपने जल से भरा लोटा लिया है, उस जल के लोटे को केले के वृक्ष में डाल दीजिए, या फिर केले का वृक्ष नहीं हो तो आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए और फिर जो आपने प्रसाद रखा है वो आपके घर के सदस्य में बांट दीजिए। कुछ प्रसाद आप अपने लिए बचा लीजिए। जब आप फलाहार करें तब आप उसको थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए। अगर आपने प्रसाद फलाहार ही चढ़ाया है तो ही ग्रहण करें। आज के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी का व्रत बिना भोजन का किया जाता है। आज के दिन फलाहार या सहगारी
जो भी सामग्री बनती है वो ही करके किया जाता है। तो 11 दिसंबर को आप विष्णु भगवान का व्रत कर रहे हैं एकादशी का, तो इस दिन आप फलाहार या सैगारी व्रत ही करें और 12 दिसंबर को व्रत का पारण करें। ओम श्री विष्णु देवाय नमः। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम विष्णु देवाय नमः ज़रूर लिखें।